हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। आज हम पढ़ रहे हैं हाई कोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में। अनुच्छेद 214 के अनुसार हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। वह वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं और 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 231 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाई कोर्ट की व्यवस्था भी की जा सकती है और यह व्यवस्था संसद कानून बनाकर कर सकती है। इसी के साथ साथ संसद कानून बनाकर अनुच्छेद 230 के अनुसार किसी हाई कोर्ट का विस्तार केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी कर सकती है। वर्तमान में संयुक्त हाई कोर्ट निम्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेशों का संयुक्त हाई कोर्ट है चंडीगढ़ हाई कोर्ट। उसी प्रकार से महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर व हवेली व दमन व दीव के लिए संयुक्त हाई कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट है। तमिलनाडु व पुदुचेरी के लिए संयुक्त हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट है। पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए संयुक्त हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है। केरल व लक्षद्वीप के लिए संयुक्त हाई कोर्ट एर्नाकुलम हाई कोर्ट है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड व मिजोरम के लिए संयुक्त हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट है। गुवाहाटी हाई कोर्ट एकमात्र ऐसा हाई कोर्ट है जो 4 राज्यों का कंबाइंड हाई कोर्ट है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड व मिजोरम शामिल है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर व लद्दाख का संयुक्त हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय के गठन का जिक्र अनुच्छेद 216 में किया गया है। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे और न्यायाधीशों की जो संख्या है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएगी। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता और उनको पद से हटाने की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह के बाद राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। लेकिन व्यवहार में यह नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के साथ साथ हाई कोर्ट के 2 न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति नियुक्ति से पहले उस राज्य के राज्यपाल से भी विचार विमर्श अवश्य करेंगे। योग्यता, क्वालिफिकेशन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता इस प्रकार है। वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। इसी के साथ साथ कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद धारण कर चुका हो। वह किसी भी उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ऐसा व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। अनुच्छेद 219 में न्यायाधीशों की शपथ का जिक्र है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ इन्हें दिलाई जाती है। अनुच्छेद 220 में इस बात का जिक्र किया गया है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश
रिटायरमेंट होने के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं नहीं दे सकते, केवल हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर। इसके अलावा अनुच्छेद 220 ये भी कहता है कि कोई व्यक्ति उस हाई कोर्ट में भी, यानी कि जिस हाई कोर्ट में वह न्यायाधीश रह चुका है, वहाँ भी अपनी सेवाएं नहीं दे सकते। अनुच्छेद 221 जो कि वेतन से संबंधित है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन इनकी जो पेंशन है वह भारत की संचित निधि से दी जाती है। इसके अलावा पद पर रहते हुए इनके वेतन में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती, हानिकारक प्रभाव इनके वेतन में नहीं किया जा सकता पद पर रहते हुए। आर्टिकल 222 ट्रांसफ़र से संबंधित है, स्थानांतरण से संबंधित है। अनुच्छेद 222 के अनुसार न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों का स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके कर सकते हैं। अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का जिक्र है। जब भी मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तब राष्ट्रपति हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को यहाँ वरिष्ठता का कोई भी जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं अनुच्छेद 223 के अनुसार। अनुच्छेद 224 में अपर और अतिरिक्त न्यायाधीशों का जिक्र किया गया है, अडोब जजेस का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 224 के अनुसार जब भी हाई कोर्ट के कार्यों में वृद्धि हो जाती है, हाई कोर्ट के कार्यों में वृद्धि होने पर राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके ऐसे व्यक्ति जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के योग्य हैं, ऐसी क्वालिफिकेशन वो पूरी कर रहे हैं, उन्हें 2 साल के लिए उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना। आर्टिकल 217 में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। हाई कोर्ट के जजेस को 2 प्रकार से हटाया जा सकता है, या तो उनके ऊपर कदाचार का आरोप हो, मिसबिहेवियर का आरोप हो, या इनकैपेसिटी अक्षमता का आरोप हो। और इन्हें हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा है तो कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, और प्रस्ताव अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। इसके बाद संबंधित सदन है, रिलेटेड हाउस है, उसके जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जांचों की आरोप जो हैं उनके ऊपर लगे हैं, आरोपों की जांच करवाई जाएगी और फिर संसद के अंदर चर्चा होगी। लेकिन चर्चा होने से पहले कम से कम 14 दिन पहले संबंधित जो न्यायाधीश हैं उनको सूचित करना अनिवार्य है। इसके बाद चर्चा होने के बाद अगर दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं, उसके बाद न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा उसके बाद न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है।